हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम कंसेप्चुअल फोकस हमारा रहेगा बेसिक मैथमेटिक्स पे, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके आगे हम देखेंगे 11th की पूरी मैथमेटिक्स और 12th की भी। तो फर्स्ट हम लॉगरिथम से पहले बेसिक मैथमेटिक्स देखेंगे। इसमें 9th 10th वगैरह के कुछ आपको कंसेप्ट जो 11th 12th में यूज होंगे वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक मैथमेटिक्स से। इसमें हम पहले देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखते हैं। नंबर सिस्टम में हम देखेंगे पहले नेचुरल नंबर, प्रकृत संख्या। काउंटिंग नंबर जिन्हें हम गिन सकते हैं उंगलियों पे, काउंटिंग नंबर को हम बोलेंगे क्या? नेचुरल नंबर बोलेंगे। जैसे 1 2 3 4, इसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। अगर इसका हम सेट लिखें, जैसे एन सेट के फॉर्म में, तो एन इक्वल टू लिख सकते हैं 1 2 3 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इंटीजर के फॉर्म में लिखे तो इंटीजर प्लस, इसमें भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई प्लस या जेड प्लस, ऐसे। सेकंड, हम आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर पूर्ण संख्या। तो इसमें काउंटिंग नंबर में बस एक जीरो को ऐड कर दिए तो वो हो गया आपका होल नंबर। तो जैसे तो होल नंबर का सेट अगर लिखना हो तो ऐसे इसको लिख सकते हैं 0 1 2 3। इसको ऐसे, इसको नन, इसमें तो सारे पॉजिटिव हैं। अगर नंबर लाइन पे देखें तो ये हो गए। नंबर लाइन पे तो वैसे नहीं देखना चाहिए, लेकिन इंटीग्रल वैल्यू वाइज देखें तो देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। केवल ये तो जीरो, तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स। थर्ड में आते हैं अपना इंटीजर्स देखते हैं। इसे हम आई या जेड से डिनोट करते हैं। तो इसका अगर सेट देखें तो ये आपका है 0 1 2 3, ये तो हम देख ही रहे हैं। जैसे इसमें था तो आई प्लस हम देखें तो ये था 1 2 3 4, इसी तरीके से 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब निगेटिव भी देख लेते हैं, -1 -2 -3। तो ये इसका आ गया आपका सेट इंटीजर्स का। तो आई प्लस अगर हम देखें, आई प्लस, तो इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स।
इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 I माइनस इक्वल टू सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स -4 -3 -2 -1 सेट ऑफ, अगर इसे लिखे सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये हो जाएगा आपका 0 1 2। इसी तरीके से सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ जगह कम है, अब इसमें ये एक आ रहा है आपका, जैसे 2 हो गया, इधर आता तो 4 आता, जैसे 2 4 -2, ऐसे तो इधर अब आते हैं अपन इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स। और यहाँ पे अगर देखें नॉन, कहाँ गया, एक सेकेंड, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसे हम तो होल नंबर भी बोल सकते हैं। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स तो वैसे इंटीजर्स जो डिविजिबल बाय 2 हो, तो इंटीजर्स which are divisible by 2 are called even integers। जैसे 0 +-2 +-4 +-6, ऐसे ऐसे ही देखेंगे ऑड इंटीजर्स। तो ऑड इंटीजर्स में हो गया कि इंटीजर्स which are not divisible by 2। ये हो गया विषम पूर्णांक, ये हो गया सम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक जो डिविजिबल बाई 2, 2 से जिसमें भाग न लगे, तो उसके सेट अगर देखें तो एग्जाम्पल में देखें तो +-1 +-3 +-5 +-7 डॉट डॉट। नेक्स्ट, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम बोलेंगे उसे जो या तो 1 से डिविजिबल हो, या एक उसका फैक्टर हो और वो खुद हो, एक हो और इटसेल्फ। अगर एक नंबर कोई हम p ले लेते हैं और ये प्राइम हो, मान लो, तो ये कब होगा, इफ इट
हैज exactly two distinct factors, namely, या तो वो क्या हो, वन हो, एंड itself, या तो एक हो या तो वो खुद हो। तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे आगे भी लिख सकते हैं इसको। एक सेकंड। 23, 29, 31, 37, ऐसे। नोट, नोट है कि वन जो है, वन वो तो प्राइम नहीं, प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सेकंड, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को देखें तो इसमें कम से कम 3 अलग अलग फैक्टर होने चाहिए। जैसे आपका 6 देख लें तो इसमें एक से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 6 इटसेल्फ। 4 देखें तो 1, 2, 4, ऐसे। तो ये है क्या कि इसका एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट, या इसको ऐसे भी लिखे सबसे इजी वे में कि हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 से ज्यादा होंगे तो हो जाएगा। नोट, 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 जो होगा वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा। क्यों? अगर 3 देखते हैं तो 1 और 3 इसका हो गया फैक्टर, तो ये तो प्राइम नंबर है, ये प्राइम है। इसके आगे बढ़े हम 4, 4 की ओर, तो 4 में 1, 2, 4, तो इसके 3 फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है 4 के, तो इसको हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो आगे देखते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर, अब जैसे
कोई दो नेचुरल नंबर हो जिसका HCF 1 हो, उसको हम कोप्राइम बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 1 3 3 4 3 3 3 10 3 10 3 6 2 3 2 3 तो इसको बोलेंगे हम having HCF equal to 1। इसमें देखते हैं कोई भी दो एनी टू consecutive नंबर आर कोप्राइम। जैसे 2 3 5 6, तो कोई भी कंजिक्यूटिव नंबर है 6 7, तो वो कोप्राइम होगा। ठीक है, अगर ये देखें, अच्छा इसको कोप्राइम को रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं। इसको हम रिलेटिवली प्राइम या रिलेटिव प्राइम बोल देंगे। कोई भी, अब ये आगे देखते हैं कि दो अलग अलग जो प्राइम नंबर होंगे वो हमेशा को प्राइम होंगे। जैसे जैसे 2 3 हो गया, दो अलग अलग प्राइम नंबर हैं। 7 11 हो गया, जैसे इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट प्राइम numbers are always co-prime but converse need not be true। जैसे हो गया आपका 5 7 हो गया, 2 3 हो गया, 2 3 हो गया, उसके बाद 7 11 हो गया। लेकिन इसमें बोल क्या रहा है कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब कि टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अगर मान लीजिए दो प्राइम नंबर हम लेते हैं, कौन सा नंबर ले लेते हैं, दो को प्राइम लेते हैं 5 और 6, तो ये दो को प्राइम तो है लेकिन ये प्राइम नहीं है, तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसको देखें तो ये को प्राइम नंबर है और प्राइम नहीं है, तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। और इसमें हमने देख ही लिया कि कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर है वो को प्राइम होगा। आगे इसी में बढ़ते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स, तो ट्विन प्राइम नंबर्स को जैसे
आप इसको देख सकते हैं, एक एक सेट देख 3 5, तो इसमें डिफरेंस क्या है, दो प्राइम का डिफरेंस अगर 2 हो तो इसको हम बोलेंगे क्या, ट्विन प्राइम नंबर। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू prime numbers is 2, then the numbers are called twin prime numbers। जैसे 3 5 हो गया, 5 7 अगर देख लें, 11 13 देख लें, इनमें डिफरेंस कितना है, 2 का है। इसमें भी 2 का है। 17 19 हो गया, इसमें भी डिफरेंस आपका 2 है। और 29 31 हो गया, इसमें भी डिफरेंस क्या है, 2 है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, और ट्विन प्राइम नंबर। इसमें डिफरेंस कितना है, 2 है, इसमें भी डिफरेंस 2 है। आगे बढ़ते हैं हम, रेशनल नंबर पे आते हैं। रेशनल नंबर पे, तो रेशनल नंबर हम बोलेंगे किसे, इसे हम Q से डिनोट करेंगे। तो Q, ये तो P बाई क्यू के फॉर्म में हो, P बाई क्यू के फॉर्म में हो, P and Q belongs to integer and Q does not equal to 0, not equal to 0। इस टाइप के अगर ये रिप्रेजेंटेशन है, इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, तो उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे हो गया आपका 2/3, तो 2 और 3 इंटीजर को बिलोंग करता है। और ये हो गया आपका रेशनल नंबर, 2/3 रेशनल नंबर हो गया। 1/3 हो गया रेशनल नंबर आपका। 0 भी रेशनल नंबर हो गया, जिसमें Q 0 है, और 0/1 तो हम लिख ही सकते हैं इसको। तो ये रेशनल नंबर हो गया आपका। मतलब सारे इंटीजर आपके रेशनल नंबर हो जाएंगे, जैसे 1 2 आप 3, या माइनस में 3 -2 -1 0, सब में डिवाइडेड बाई 1 अगर कर देते हैं, तो सभी तो P बाई क्यू को डिनोट कर ही रहा है। P बाई क्यू को डिनोट कर रहा है, तो ये रेशनल नंबर होगा। तो सभी इंटीजर क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर होंगे। अगर इंटीजर नहीं है तो या तो फाइनाइट होंगे या तो रिकरिंग होंगे। इसको ऐसे देखते हैं, जैसे 2/5 0.4, तो डेसिमल के बाद इसको लिखें ऐसे कि डेसिमल के बाद या तो 0, कोई भी नंबर आफ्टर डेसिमल, ऐसे आफ्टर डेसिमल इफ
डिजिट आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। अगर 1/3 को देखें तो 0.3333 और ये चलता चलेगा। तो डेसिमल के बाद तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ये टर्मिनेट नहीं, रिपीट कर रहा है बार बार। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। ये तो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, और ये रिपीट कर रहा है, तो ये रेशनल नंबर होंगे। और इसको जैसे कि इस टाइप का आपने देखा भी होगा कि 0.3 बार लगा के भी क्वेश्चन वगैरह मतलब आएगा, भी आगे देखेंगे इसको ऐसे। अगर इसी में अगर हम देखें कि इफ डिजिट आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो इसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे 22/7 देख लो आप, 3.14285714286 ऐसे। तो ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। यहाँ पे था कि आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट आर रिपीटिंग और नॉन टर्म और टर्मिनेटिंग, तो हम क्या इसको बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। एक होता है पीरियोडिक डेसिमल। अच्छा, पीरियोडिक डेसिमल जो भी देख ही लेते हैं। पीरियोडिक डेसिमल्स, इसमें क्या है कि कुछ डेसिमल के बाद, जैसे 1/7 इसको लिखे तो 0.142857 142,857। एक से इसको थोड़ा स्टाइलिश करते हैं, 142,857 142,857 142,857। तो ये पीरियोडिक है। तो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट, जैसे एक 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 डिजिट ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर इसी में देखें 2/7, ये भी 2/7, तो आपका ये होगा 0.285714, 6 डिजिट। फिर 285714, फिर 285714। तो ये पीरियोडिक डिजिट। ये और दिलचस्प इसमें ये है कि 3/7 भी देखे तो ये आएगा 0.428571, 6 डिजिट। 428571 428571, इस तरीके से आगे ये बढ़ेंगे। और 4/7 0.571428 571428 571428, ये हो गए आपके पीरियोडिक फंक्शन।
कि कुछ डिजिट एक अंतराल के बाद बार बार रिपीट करें, वो डिजिट समूह में ही रिपीट कर रहे हैं। तो इसे हम बोलेंगे क्या, पीरियोडिक डेसिमल। आगे आते हैं रेशनल इरेशनल पे। ये आपका हो गया, इसको इसको एक सेकेंड, पीरियोडिक डेसिमल। अब अभी आते हैं हम रेशनल इरेशनल। तो अभी यहाँ पे हमने क्या देखा कि डिजिट के बाद और डिजिट नहीं, सॉरी, डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट है तो डिजिट या तो टर्मिनेट हो जाए या रिपीट करे तो ये होगा रेशनल नंबर। इसको हम बोलेंगे क्यू। डिजिट है, टर्मिनेट, रिपीट नहीं करे तो इसको हम बोलेंगे ये रेशनल नंबर, क्यू सी। एक नोट है आपका कि क्यू डैश या सी लिख लीजिए आप, आर ऑलवेज अल्टरनेट टू ईच अदर। मतलब इसे देखें तो हमेशा जो है, हमेशा रेशनल के बाद क्या आएगा, इरेशनल आएगा। हमेशा रेशनल के बाद क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ये हम आते हैं अब इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर, if p by q gifts after decimal digit are neither repeating and non terminating then number is irrational number। ये हम देख चुके हैं कि डेसिमल के बाद, ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद कोई डिजिट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, NRNT हो तो इसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं हम, पाई देख ही लिए, पाई क्या था, और ई एक हो गया ई, पाई अपने देखे थे ना शायद, हाँ ई है, इसे हम बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट, ई को। ऐसे e टू द पावर x ये बाद में यूज में आएगा, तो इसको हम अभी देख लेते हैं। 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस। तो x अगर ये अभी फैक्टोरियल, ये जो है ये फैक्टोरियल हम अभी बताते हैं, पहले देख लेते हैं। अगर x को हम 1 पुट करते हैं
तो ई हो जाएगा, और जहाँ जहाँ एक्स 1 है वहाँ 1 डालेंगे तो 1 प्लस 1/1, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, प्लस, या इसको ऐसे ही लिखते हैं 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी टेंडिंग। तो इसको अगर सम करते हैं तो 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस, या इसको ऐसे चले तो 1 प्लस 2 फैक्टोरियल आपका होता है 2, तो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/24 प्लस ऐसे। तो ये लगभग आता है आपका 2.71828। अब फैक्टोरियल देखते हैं। ऐसे इसको हम देखेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में इसको हम देखेंगे डिटेल में। तो इसे हम देखते हैं ऐसे फैक्टोरियल, इसको हम डिनोट करते हैं या तो ऐसे या तो ऐसे, जैसे फैक्टोरियल n हो गया ये, या n फैक्टोरियल, इस तरीके से। ये होता क्या है, तो जैसे 1 × 2 × 3 × 4, नेचुरल नंबर को हम ऐसे मल्टीप्लाई करते चले गए n तक चलेंगे, n इसको n-1 × n, तो इसको हम फैक्टोरियल बोलेंगे। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ऐसे डॉट डॉट, तो ये हो गया फैक्टोरियल। जैसे 1 फैक्टोरियल तो 1, 2 फैक्टोरियल तो 1 2 2, 3 फैक्टोरियल तो 2 × 1 तो ये हो गया 2, 3 × 2 × 1 = 3, 4 फैक्टोरियल तो 1 2 3 4 24, 5 फैक्टोरियल तो 1 2 3 4 5 120, 6 फैक्टोरियल, तो इस तरीके से आपका फैक्टोरियल है। ये जो सीरीज हमने लिखा है e⁻x, ये याद होने चाहिए। इसका यूज आएगा जैसे लिमिट में, लिमिट वगैरह में आ जाएगा, तो इसे याद हम रखेंगे। पाई हमने देखा था 22/7 इक्वल टू, हमने देखा था कितना, 3.14285714286, ये इरेशनल नंबर है। तो पाई जो है वो लगभग इक्वल टू होता है 3.14 के। पाई जो है 22/7 के एग्जैक्ट इक्वल हम नहीं लेते हैं, क्योंकि देखो ये हो गया आपका इरेशनल और ये हो गया रेशनल। लेकिन अगर हम इस पे देखें तो पाई और 22/7 एग्जैक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि Q और Q डैश, रेशनल एंड इरेशनल, आर ऑलवेज अल्टरनेट टू ईच अदर, हमेशा रेशनल के बाद इरेशनल आएगा, ये हमने देखा था। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर एज पाई एंड 22/7। यहाँ पे
ये इसके आगे है, एग्जैक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर, आर नेक्स्ट टू ईच अदर, सो 22/7 इज क्यू, इसलिए इसको हम रेशनल मानेंगे। और ये पाई हो गया आपका रेशनल। तो इरेशनल नंबर में हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे √2 हो गया, तो √2 हो गया आपका इरेशनल नंबर, 1 + √2 हो गया इरेशनल नंबर हो गया। जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल हो गया। तो अगर इसको देखें तो जैसे √3 हो गया, तो अभी देख लेते हैं शर्ट्स। इफ a is not a perfect nth perfect nth power, then a is called sort of the nth power। जैसे हम लिख सकते हैं 3 7 हो गया, ये सभी इरेशनल नंबर में ही आएंगे। या अब ऐसा भी तो जैसे हम देखे होंगे a √a अपॉन √b प्लस √c, इस टाइप का कुछ हो एक्सप्रेशन, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको इस टाइप के जो होते हैं प्रॉब्लम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर में है √b प्लस √c, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे √b माइनस √c से। तो ये √a, ये तो पहले जो है सो है √a, √b माइनस √c, नीचे हो गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया a² माइनस b², तो ये हो गया b माइनस c। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इसको। ये जैसे √b प्लस √c, तो इसका जो है ना कंजुगेट अगर हम देखें, कंजुगेट, तो ये हो गया √b माइनस √c, तो इससे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और हमेशा हमें देखना है कि रूट को हटाना है, तो क्या किया जाए, तो इस तरीके से इसको करेंगे। अगर मानते हैं कि कहीं क्वेश्चन में आपको जैसे x प्लस √y दे रखा है और RHS में दे रखा है a प्लस √b, और x y a b ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है, तो ये जो इरेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर के इक्वल होगा, और ये जो रेशनल है वो रेशनल का। तो हम लिख सकते हैं x = a और y = b, यहाँ से ये आ जाएगा। जैसे एक सेकेंड,
जैसे एग्जांपल एक देख सकते हैं हम कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2√10। तो स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि पहले इसका स्क्वायर हो गया 7 + 2√10, ये हमें निकालना है। तो ये कुछ आएगा ऐसे, रूट में है तो हम मान लेते हैं कि ये हो √x + √y के फॉर्म में आए, ऐसा कुछ है, इसको हम मान लिए लेट। तो हम क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इधर से तो आ जाएगा 7 + 2√10, इधर अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा x, √x + √y का स्क्वायर होगा x + y + 2√xy। ठीक है, तो x + y यहाँ पे हम कंपेयरिंग करेंगे x LHS और RHS को, तो x + y = 7 एंड 2√10 = 2√xy। तो यहाँ से देखें तो हम xy इक्वल टू, तो xy = 10, 2 से 2 गया, xy = 10 और x + y = 7। तो इसमें अगर एक तो ये है, एक तो तरीका आपका ये है कि x - y आप निकालें, तो इसको हम लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर -4xy। तो x - y = 3, ऐसा कुछ। तो x = 5 और y = 2, या डायरेक्ट भी देख सकते थे कि मल्टीप्लाई अगर 5 to 10 है यहाँ पे, तो 10 का हम फैक्टर लिखते हैं 5 10 ऐसे। तो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 10 होगा, और सम इसका क्या होगा, 7 होगा। तो वैसे भी देख सकते थे कि x = 5 एंड y = 2 आएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। अभी रियल नंबर पे नेक्स्ट है आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे r से, ऑल नंबर्स लाइज ऑन नंबर लाइन, या एक्स एक्सिस हम इसको बोलेंगे, आर और रियल नंबर। तो नंबर लाइन एक हम ले लिए, तो इस पे सारे नंबर जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ये हो गया आपका +इन्फिनिटी की ओर, ये हो गया आपका -इन्फिनिटी की ओर। अगर इस पे देखें तो ई भी तो कहीं पे होगा, तो ई होगा आपका कितना, 2.7 समथिंग। तो कहाँ पे होगा वो, कहीं यहाँ पे होगा ई, पाई भी होगा कहीं पे।
तो पाई होगा 3.1, तो ये हो गया पाई। या किसी प्राइम का रूट अगर हम देखें तो ये तो इरेशनल नंबर आएगा, ये इरेशनल नंबर आएगा। जैसे एग्जांपल आप देखें तो √2, √3, √5, √7, √11 ऐसे। तो √2 देखें तो 1.4142 √3 1.7320, √5 2.2360, √7 देखें तो 2.6457, इस तरीके से। तो ये ऐसे, तो इनको भी हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो कोई रियल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर जो है वो रेशनल और इरेशनल का क्या है, सम है। तो रियल नंबर आपका हो गया बिलोंग्स टू -∞ टू ∞। अगर रियल नंबर में हम प्लस r प्लस लिखे तो वो हो गया आपका 0 टू ∞। r माइनस लिखें तो वो हो गया -∞ टू 0। r नॉट मीन्स होता है r माइनस 0। ये r नॉट, इसको हम बोलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसको। ये r नॉट तो ये हो गया सब स्क्रिप्ट, इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। मतलब हो गया कि r में से 0 को हम अगर हटा दिए, हटा कर 0 को हटा रहे हैं, यहाँ पे r में से हम क्या कर रहे हैं, 0 को हटा रहे हैं। इसको पढ़ते हैं r नॉट, r नॉट। जैसे आप केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, जैसे H2SO4, CO2, H2O, इस तरीके से। तो ये जो 2 है, ये 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 2 है, ये 2 है, ये सभी क्या है, सब स्क्रिप्ट है। ये होते क्या हैं, तो ये होते हैं कि इनको हम लिखते हैं रिटन या प्रिंटेड बिलो द लाइन। तो जो लाइन है, जैसे ये H2, तो ये लाइन के हम नीचे इसको हम लिखते हैं H2, तो इसको हम सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें I नॉट अगर हम लिखें तो इसको हम लिखेंगे I माइनस 0, 0 को हटा के। तो ये आपका हो गया। तो कुछ रिमार्क है यहाँ पे, उसको हम देख लेते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। जैसे इंटीजर्स जो हैं, इंटीजर्स जो हैं वो रेशनल नंबर हैं आपके, लेकिन जैसे इंटीजर्स 1 2 समथिंग आप ले लीजिए, ये हो गया 1 भी हो गया, इसमें 1/2 भी हो गया। तो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। सो every integers are rational numbers, but converse need not be true. But rational numbers may be integers, may not be integers. Like 1/2 is a rational number, but not integers. 1/3 is a rational number, but not integers. ठीक है।
तो इसमें आगे देखते हैं कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, रेशनल नंबर, तो ये आएगा आपका रेशनल नंबर। जैसे देख लेते हैं 2 + 1/3 7/3, 2 - 1/3 5/3, 2 × 1/3 2/3, ये सभी रेशनल नंबर हैं। आगे रेशनल नंबर एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो इरेशनल नंबर से, तो ये इरेशनल नंबर आएगा एक्सेप्ट रेशनल नंबर इक्वल टू 0। नंबर जब 0 हो, जैसे 2 + 2 को हम √3 से प्लस करते हैं, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो आता है 2 + √3। 2 × √3 अगर हम करते हैं तो 2 × √3 ही आता है। और निगेटिव देख लें, 2 - √3 अगर देखें तो ये यही आएगा 2 - √3। तो ये हुआ क्या, इरेशनल। तो ये तभी पॉसिबल है जब रेशनल नंबर 0 हो जाए, जैसे 0 + √3, तो ये √3 रेशनल। और 2 + अच्छा वो रेशनल नंबर है तो इसको माइनस करते हैं, एक सेकेंड। अगर ऐसा देखा जाए तो अगर यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 - √3 किए तो ये तो √3 आ गया माइनस का, लेकिन 0 × √3 अगर मल्टीप्लाई होते ही ये 0, तो ये हो गया रेशनल नंबर। इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट एक कि इरेशनल नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इरेशनल नंबर के साथ, तो में बी रेशनल या में बी इरेशनल। जैसे 2 + √3 अगर है और दूसरा इरेशनल हम 2 - √3 देख लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो ये तो आ गया 4, रेशनल आ गया। ठीक है, अब आते हैं 1 + √3 को हम 2 + √3 से ऐड करते हैं, तो ये आ गया 3 + √3, तो ये हो गया रेशनल, ये हो गया इरेशनल। तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, और तो एक नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए कि
ऐसा आपके पास आ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे -1। यहाँ से देखें तो ये एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, और ये पॉजिटिव कैसे है, तो मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप देख लेते हैं इसको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको हम एक्स वाई, एक्स अगर हम 0 तो y 0, एक्स -1 1 -2 4 2 4 इसको ऐसे 1 1 2 4 इस तरीके से। तो इसका अगर ग्राफ हम बनाएं, खींचे, तो ये आएगा इस तरीके से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर हम देखें तो y जो है 0 से हमेशा प्लस इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, तो ये y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी इसका रेंज होगा, यानी 0 से वो ऊपर की ओर ग्राफ जा रहा है, यानी निगेटिव वैल्यू तो ये कभी देगा नहीं, कभी नहीं देगा। और RHS में जो है वो क्या है, वो -1 है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो इसके लिए इसे हम ऐसे लिखते हैं, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू रूट अंडर -1, तो इसे हम लिखते हैं प्लस माइनस आयोटा, तो रूट -1 रिप्रेजेंटेड बाय आयोटा, आयोटा इसको बोलते हैं। तो हम i इक्वल टू क्या लिखते हैं, रूट -1 जैसे, तो a प्लस बी आयोटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें a और b जो है वो क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर। जैसे 3 प्लस 0 आयोटा, तो 3, -2 को हम लिख सकते हैं -2 प्लस 0 आयोटा, √3 को भी लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर आप ले लीजिए जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। आयोटा को भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 प्लस 1 इंटू आयोटा, तो a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में हम कोई भी नंबर को लिख पा रहे हैं। -2 आयोटा अगर है, 0 प्लस माइनस का 2 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा है, इसको भी हम a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखें तो एक चार्ट बनाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसमें इमेजिनरी हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया। रियल नंबर में आए तो रेशनल, इरेशनल, इसमें अगर आए तो इंटीजर, नॉट इंटीजर, और इसमें आए तो i प्लस i माइनस 0, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। एक सेकंड, इसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 0 का ऐड कर ले तो ये होल नंबर हो जाएगा। तो आज हम बस इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं
कि बेसिक मैथमेटिक्स के आगे जैसे हो गया एचसीएफ हो गया और एलसीएम हो गया, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम हो गया, फैक्टर थ्योरम हो गया, और भी जैसे रेशियो हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, कंपोनेंडो डिविडेंडो हो गया। तो ये सभी हम देखेंगे अभी आगे। कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज भी हैं, कुछ सिंपल अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी देख लेंगे, कुछ इंटरवल भी देखेंगे, इनइक्वालिटी वगैरह भी देखेंगे। तो ये सभी हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। और इसके बाद हम लॉग वगैरह स्टार्ट करेंगे। उसके बाद लॉग के बाद ट्रिगो और क्वाड्रेटिक, एपीजीपी, ऐसे। और ये सीरीज चलता रहेगा। और अभी तो ये है कि बेसिक मैथमेटिक्स हम ऐसे करा रहे हैं, हो सके तो लॉग वगैरह से वाइट बोर्ड पे वीडियो शूट करें। देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।